हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पासवान सर यूपी पर स्वागत है। आज मैं आप लोग को वर्ग संबंधी कुछ क्वेश्चन हल कराएंगे। देखिए, हल क्वेश्चन से पहले मैं आप लोग को एक पिता की अहमियत के बारे में समझाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं। देखिए, एक स्टोरी के माध्यम से। देखिए, बहुत प्राचीन समय की बात है। बहुत प्राचीन समय की बात है कि एक पिता एक गांव में रहता था। उसका एक पुत्र रहता था। उसका पुत्र रहता था, छोटा था। तभी उसकी माता का देहांत हो गया था। तो उसका पालन पोषण उसका पिता ने ही किया। जब वह छोटा था तभी उसकी माँ का देहांत हो गया था। तब उसका लालन पालन उसके पिता ने किया। तो किसी तरह वो उसको बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया। कुछ जब काबिल हो गया लड़का, तो वह लड़का कहा कि पिताजी, हम तो कुछ काबिल हो गए हैं, हम जाना चाहते हैं शहर में जाकर कुछ जॉब ढूंढना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं, जिससे कि हमारी जीविका और बढ़िया तरह से चल सके। तो इस पर उसके पिता ने कहा है कि देखो बेटे, अब तो मैं भी बुजुर्ग हो गया हूँ, तुम भी जाओ शहर, बढ़िया से कमाओ कमाओ खाओ रहो, और टाइम टाइम से आकर मिलते रहना हमसे। तो इसी बात को लेकर पुत्र चला गया, शहर चला गया। जब शहर गया तो पिता से कह रहा है, पिता से एक बार फ़ोन पर बात किया कि पिताजी, आप मुझको कुछ पैसों की ज़रूरत है, जिससे कि अभी मुझे नौकरी नहीं मिली है। मुझे नौकरी अभी मिल जाती तो सही। नौकरी नहीं मिली है। जब तक नौकरी मिलती, तब नहीं मिल रही है, तब तक मुझे खाने होने के लिए कुछ पैसा की ज़रूरत है। तो इस पर उसके पिता ने उसको पैसा दे दिए। पैसा दिए जुगाड़ कर करके। वो भी किसान था, उसका पिता भी किसान थे। किसी तरह जुगाड़ करके उस पुत्र को, अपने पुत्र को दिए। जब पुत्र को दिए तो वो काम करते करते एक कंपनी में उसका जॉब लग गया। जब जॉब लग गया कंपनी में, तो काम करते करते उसी में किसी एक लड़की से उसका प्रेम हो गया। प्रेम हो गया तो वो उससे शादी कर लिया। और शादी कर कर फिर लास्ट में बता दिया कि पिताजी, हमारे कंपनी में एक ऐसी लड़की थी, उसके बारे में सही से बताया कि उससे मैं शादी कर लिया हूँ। तो पिताजी इस बात को सुनकर बहुत खुश हुए कि चलो, मेरा लड़का का शादी हो गया। तब उससे एक बच्चा पैदा हुआ। तो उसका भी मतलब कि वो जो होता है ना, संदेशा संदेशा दिया अपने पिता को, तो वो उससे खुश हो गए हैं। जब खुश हो गए हैं, तब फिर लास्ट में जाते जाते एक दिन ऐसा समय आया कि फिर कंपनी, जिसे कोरोना काल होता है, जैसे महामारी आ गई, तो कंपनी उसका बंद हो गया। जब बंद हो गया तो फिर उस समय पिता की स्थिति और दयनीय हो गई थी। तब फिर फ़ोन पे किया कि पिताजी, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। इस समय तो हालत बहुत गंभीर है, कंपनी में जॉब नहीं मिल रही है, कंपनी वाले सब बंद कर दिए हैं, घर भेज दिए हैं, खाने होने के लिए कुछ है नहीं, कहीं से जुगाड़ कर देते तो सही होता। तो फ़ोन से पैसा मंगाया फिर, लेकिन वो मिलने नहीं आ रहा था। पिताजी आस लगाए थे कि एक दिन मेरा बेटा बड़ा हो गया, आएगा, मुझसे मिलेगा, मेरी बहू को भी लेकर आएगा, मेरे नाती को भी लेकर आएगा, इससे खुशी होगी। लेकिन उसको वो लेकर आया नहीं। फिर भी पैसा मांगे तो फ़ोन पैसा मांगा। जब पैसा मांग कर कहीं से जुगाड़ करके, लेकिन कर्जा ले लेकर सभी से, अपने ज़मींदारों से बगल में लेकर उस अपने पुत्र को दिया। तो इसी तरह कहा अपने पुत्र से उसका पिता कि बेटा, तुम कब हमको हमारी बहू से मिलाओगे, हमारे नाती से कब मिलाओगे। तो बेटा कहा कि पिताजी, घबराइए मत, हम कुछ ही दिनों में आने वाले हैं। तो इस तरह कहकर चला गया। तो फिर भी धीरे धीरे उसका 5 महीना 6 महीना बीत गया, तब तक नहीं आया। तब तक कर्जदार आ गए पैसा लेने के लिए। पैसा लेने के लिए आ गए तो फ़ोन बेटा से कहा, बच्चा पैसा वैसा है। तो वो लड़का कह रहा है कि नहीं पिताजी, अभी तो काम धाम चल नहीं रहा है, पैसा का जुगाड़ नहीं हो पाया है। तो पिताजी हैं तो अपना जो है, पहले सरकारी हॉस्पिटल बगल में था, तो वहीं पर जाकर अपना किडनी बेच दिए। किडनी बेच कर उसको जो कर्जा लिए थे जमींदारों से, उन सबको कर्जा भरे। किडनी बेचकर इससे उनकी हालत और दयनीय हो गई। तो फिर सोचे कि लास्ट में अचानक हमारा बेटा हमारे पास आएगा, तो देखा गया कि हाँ, हम कैसे हैं, हमारे बेटे से और हमारी पतों से मतलब मुलाकात हो जाएगी, तो एकदम हमारी स्थिति बहुत अच्छी हो जाएगी, हम देख लेंगे तो खुश हो जाएंगे। तभी भी उसका बच्चा नहीं आया, लास्ट में भी बच्चा नहीं आया। जब लास्ट में बच्चा नहीं आया, तब एकदम लास्ट स्थिति उसकी चल रही थी।
इस तरह सबसे कर्जा मुक्त हो गया था। मान लीजिए कि सबको कर्जा आपने किडनी बेच कर दे दिया था, तो उसको किडनी बेचने की वजह से, गुर्दा बेचने की वजह से उसकी हालत जो थी एकदम दयनीय हो गई थी, एकदम मरने के कगार पर था। तो उसी तरह बेच कर दे दिया था। तो लास्ट में उसकी ऐसी हालत हो गई कि एक दिन ऐसा हुआ कि उसको एकदम तबीयत ज़्यादा खराब हो गई और उसका डेथ हो गया। तो उसके गांव वाले थे, जितने भी थे, वहाँ पर उसका दाह संस्कार किए। लेकिन ये भी गांव वाले कह रहे थे कि देखिए एक ऐसा पुत्र है कि अब आज तक आया नहीं। तो इसी के लिए हम बता दे रहे हैं कि देखिए पिता की इतना अहमियत होती है अपने बच्चों के प्रति। पिता की इतनी अहमियत होती है, इतना दुलार होता है कि बाप अपने मतलब कि अपने लिए अपने शरीर की हालत को न देखते हुए भी अपने पुत्र के प्रति आत्मसमर्पण कर देता है, अपने जान तक भी दे देता है। देखिए अगर हमको 7396 का वर्गमूल ज्ञात करना रहेगा तो हम इसको भाग विधि से ज्ञात करेंगे। भाग विधि से कैसे ज्ञात किया जाता है समझ लीजिए। 7396 को 7396, देखिए 7396 है तो भाग विधि से भाग वर्गमूल निकालने के लिए हम सबसे पहले जोड़ा बनाते हैं। जोड़ा बना लिए और देखिए हमको कम से कम 10 तक का वर्ग ज्ञात होना है, याद होना चाहिए। देखिए हम यहाँ पर लिख रहे हैं, इसको मिटा कर यहाँ पर लिख रहे हैं। मान लीजिए इसको बाद में हम लिखेंगे, लगाएंगे। देखिए इससे पहले हमको 10 तक वर्ग ज्ञात होना चाहिए। 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है, अब 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36, 7 का वर्ग 49। इसी प्रकार देखिए इधर 8 का वर्ग कितना होगा 64 होगा, 9 का वर्ग कितना होगा 81 होगा, 10 का वर्ग 100 होगा। इतना हमको ज्ञात होना चाहिए। जब इतना ज्ञात रहेगा तो हम वर्गमूल भाग विधि से बहुत आसानी से ज्ञात करेंगे। अब देखेंगे 73 है, 73 है। जब 73 रहेगा तो देखेंगे किसके करीब आ रहा है। ये 8 का वर्ग कितना हो रहा है 64 हो रहा है, तो इतने में नहीं, इतना हो रहा है। और 9 का देखेंगे तो 99 81 हो रहा है, जो इससे अधिक हो रहा है। जब इससे अधिक हो रहा है तो उससे कम बार लेके जाएंगे, कम बार लेके जाएंगे, यानी कि हम को बार लेके जाएंगे 8 बार लेके जाएंगे। 8 बार लेकर गए हैं। यहाँ पर भी हम 8 लिखेंगे, 8 यहाँ पर भी लिखेंगे। अब देखिए 8 का 8 में यहाँ पर 8 में 8 लिख देंगे, फिर 8 में 8 का गुणा करेंगे कितना होगा 64। इस तरह नहीं होगा तो 8 का वर्ग कितना होता है 64 होता है, 64 लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या कार्य किया जाता है, इधर जोड़ा जाता है और इधर घटाया जाता है। देखिए इधर से घटाएंगे, इधर में जोड़ेंगे तो ये 8 8 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा। एक अंक छोड़ के लिखेंगे इधर से। अब देखिए इस 3 में से 4 घटाएंगे, नहीं घटेगा, यहाँ से मांग गया एक तो 13 हो जाए, 13 में से 4 घटाएंगे तो 9 हो जाएगा, 9 बचेगा। यहाँ पर 6 में से 6 घटाएंगे तो 0, यानी कि कुछ नहीं है तो 0 छोड़ देंगे, यानी कि 0 है तो 0 उतरे। यहाँ से 2 जोड़ा उतरेंगे, कितना जोड़ा उतरेगा 2 ठो, जितने का जोड़ा रहेगा जोड़ा बना रहेगा 2 2 ठो उतारेंगे, तो यहाँ से 96 उतर गया। अब देखिए इधर देखेंगे, इधर जब भी सवाल ऐसा रहेगा तो इधर से 1 तोपेंगे तो इधर से 1 को नहीं तोपेंगे, यानी कि 99 है, इधर 16 है तो 99 में 16 से भाग दे देंगे तो 16 5 80, 16 6 का 96, 6 बार में जा रहा है, 6 बार में जा रहा है तो 6 से यहाँ पर भी लिखेंगे, 6 यहाँ पर भी लिखेंगे 6 बार। इसका इसमें अब गुणा करेंगे, यहाँ पर 6 फिर लिख देंगे क्योंकि 6 बार में भाग गया है। अब देखिए 6 का 6 में गुणा करेंगे, जितना गुणा करेंगे इधर लिखेंगे और जोड़ के इधर लिखेंगे। देखिए 6 6 का 36 होता है, 6 लिख दिए, 6 लिखा गया, हासिल कितना है 3 बच गया। अब देखिए 6 6 का 36, 36 में हासिल कितना हो गया 3, 36 3 39, फिर हासिल 3 हो गया, फिर 6 कमा 6, 6 में 3 जोड़ेंगे, 6 3 9 हो गया, इतना हो गया। अब देखिए यहाँ पर घटाएंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे, ये तो गुणा करके यहाँ पर मान गुणा में ले आए हैं, इस इतना सही है। अब देखिए इसको जोड़ेंगे, अब यहाँ पर घटा देंगे। अब जब यहाँ पर घटाएंगे तो इसका मान कितना आएगा 0 उतरेगा, 6 में से 6, 9 में से 9 हो जाएगा 0, 9 में से 9 जाएगा 0 आ गया। देखिए जब यहाँ पर 0 0 आ जाए तो यहाँ पर हमारा कितना वर्गमूल आ गया, वर्गमूल 7696 का वर्गमूल 86 आ गया। इसका देखिए करड़ी में मान लीजिए आपको 7396 दे दे, 7396
तो ये हमारा कितना आ गया 86, इसका वर्गमूल आ गया। ये 86 आंसर हो जाएगा 86। ये भाग विधि से वर्गमूल निकाला गया है। अब सेम देखिए इसी प्रकार एक ठो और बता दे रहे हैं। ये तो पहला था, अब दूसरा देख लीजिए, दूसरा किससे लगेगा। दूसरा मान लीजिए 7744 है। कितना है 7744। अब फिर उसी प्रकार जोड़ा बनाएंगे। 7744 यहाँ पर लिख कर बना रहे हैं। 7744 सेम उसी प्रकार फिर जोड़ा बनाएंगे, दो दो का जोड़ा बनाएंगे। अब दो दो का जोड़ा बनाएंगे तो देखिए 8 का 64 होता है, 99 81 होता है। फिर 8 बार लेके जाएंगे, 8 बार लेके जाएंगे, फिर इसके ऊपर 8 लिख देंगे और फिर यहाँ पर भी 8 लिखेंगे। और देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 का 64 होगा। इधर प्लस करेंगे, इधर माइनस, प्लस कर दे रहे हैं, इधर माइनस कर रहे हैं। देखिए 8 8 16 हो गया। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो 7 में से 4 घटाएंगे 3 बचेगा। इधर देखेंगे 7 में से 6 घटाएंगे 1 बचेगा। इधर से 4 4 बचा, 4 4 बचा। अब देखिए इधर से 1 तोपेंगे तो इधर 1 को नहीं तोपेंगे, जब 2 तोपेंगे तो 1 तोपेंगे, यानी कि सिर्फ 1 तोपेंगे। यहाँ पर देखिए 134 बच गया। जब इसको तोपेंगे तो 134 हुआ। इधर देखिए 16 है तो 16 का 134 में भाग देंगे, 134 में 16 से भाग देंगे। 16 9 144, 16 8 128। 8 बार में आपका भाग जाएगा। जितनी बार भाग जाएगा उतना ही बार इसके करीब लेकर जाएंगे। देखेंगे कितनी बार में आ रहा है, तो 8 बार हम लेकर जा रहे हैं। मान लीजिए आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है, अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो 1 तोपे हैं। अब फिर तो यहाँ पर देखिए अभी अंक ए नहीं था, अंक ए नहीं था, यहाँ पर 16 हुआ था। तो 16 से 134 में भाग दे देंगे। 134 में देखिए 134 में भाग देंगे। 16 8 128 होता है, 128। देखिए यहाँ से बचा 4 में से 8 घटेगा, नहीं घटेगा, यहाँ से मांगा 14 हो जाएगा। 14 में से 8 घटा 6 बचा, यानी कि 8 के करीब हम लेके जाएंगे, 8 तक लेके जाएंगे। 9 अधिक बार नहीं लेके जाएंगे, न ही कम बार लेके जाएंगे। अब देखेंगे कि 8 बार में इतना आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए 8 बार यहाँ पर लिख दिए 8, फिर यहाँ पर लिखें तो यहाँ पर भी लिखेंगे और इसके नीचे भी 8 लिखेंगे जो बार लेके जाएंगे। देखिए 8 का गुणा 8 में करेंगे तो 8 का 64 होगा, हासिल 6 होगा। 8 का 48 में 6 जोड़ देंगे, 48 6 54, हासिल 5 बच गया, 5 बच गया। अब फिर 8 कमा 8 8 5 13, 13 हो गया। अब घटाएंगे, इधर इधर प्लस करेंगे, इधर प्लस कर देंगे। 8 8 16 हो गया, 6 1 7 हो गया। एक के स्थान पर एक ही रहेगा, यहाँ पर एक के स्थान पर एक ही। अब देखिए यहाँ पर घटाएंगे तो 0 बचेगा, 0 0 0। देखिए इसका वर्गमूल जो है 7744 का जो वर्गमूल है हमारा कितना आ गया है 88। 88 इसको 88 गुणते 88 करके वर्गमूल में क्या किया जाता है, जब 2 गुणनखंड है तो उसमें से 1 निकाल दिया जाता है बाहर। उसी प्रकार 1 बाहर निकाल दिया, आ गया हमारा आंसर आ गया। या तो इसको 2 से कटाएंगे उसी उस तरफ भी लगेगा, इस तरह कटाएंगे तो इस तरफ भी लगेगा। यही हमारा आंसर है। एक और बता रहे हैं 8464, 8464। मान लीजिए 8464 है, 8464 सेम उसी प्रकार जोड़ा जोड़ा बना कर दो दो जोड़ा बनाएंगे। अब देखिए फिर अब 9 9 81 होता है, 8 का 64 होता है। 9 9 81 है, 84 है, 81 है, यानी कि 9 बार लेकर जाएंगे। 9 बार लेकर गए यहाँ पर तो 9 9 81 हो गए। यहाँ से देखिए 4 में से 1 घटाएंगे 3 बचेगा, या 6 4 जोड़ा उतार देंगे, इधर जोड़ देंगे। 9 9 18, 18 जोड़ दिए। अब देखिए इसमें से 1 ठो तोपेंगे, कितना तोपेंगे 1 ठो तोपेंगे तो 18 दूना के 36, 2 बार में जाएगा। 18 36 यहाँ से बचा, यहाँ से 18 बचा तो 36 में 18 से भाग देंगे तो 18 दूना के 36, 2 बार में जाएगा, 2 लिखेंगे ऊपर, यहाँ पर भी यहाँ पर भी। अब गुणा कर देंगे, 2 दूना के 4, 2 8 16, 2 1 2 1 3 हो गया। अब देखिए इसमें से घटाएंगे तो सेम टू सेम है, 364 है, 364 मारेंगे दाएं से का कैंसिल हो जाएगा, खतरनाक। यहाँ पर 92 आपका आंसर आ गया है। इसको देखिए इस तरह निकालिए हैं, इसका वर्गमूल देखिए कितना है 8464। 8464 का वर्गमूल कितना आ गया हमारा 92 गुणते 92 होगा, इसमें से 92 आ जाएगा आंसर बाहर।
यही हमारा आंसर हो गया। देखिए यहाँ पर हमारा तो चेहरा नहीं दिखाई देगा फिर भी, लेकिन आपको सवाल हल होता दिखाई देगा। देखिए बता रहा है कि 2405 में वो कौन सी सबसे छोटी संख्या घटाई जाए जिससे कि वह अपूर्ण हो वर्ग हो जाए। कौन सी 2405 में संख्या 2405 में से कौन सी ऐसी संख्या घटा दे जिससे कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो उसको हम ज्ञात करने के लिए पहले देखिए 2405 का वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे। 2405 का कैसे वर्गमूल ज्ञात करेंगे, जोड़ा बनाएंगे जिस तरह बता रहे थे उसी प्रकार। देखिए 24 है, 24 के यानी कि किसके करीब आता है, 5 का वर्ग 50, 25 होगा, 4 का वर्ग 4 16, 4 का वर्ग 4 16। यहाँ पर 4 से 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 16 यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर जोड़ेंगे, इधर घटाएंगे। अब देखिए घटा दे रहे हैं, 14 में से 6 घटाएंगे 8 बचेगा, 1 में से 1 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। यहाँ से 0 5 बचा, यहाँ देखिए जोड़ेंगे तो 4 4 8 हो गया, 4 4 8 हो गया। अब देखिए यहाँ 0 है, 0 को हटा दे रहे हैं, इसको कैंसिल कर दे रहे हैं, 805 सीधा डायरेक्ट हमारा बचा। अब इतना बचा। अब देखिए यहाँ पर देखिए 1 तोपेंगे, यहाँ पर 1 को नहीं तोपेंगे तो यहाँ से 5 तोप देंगे तो कितना बचेगा, 80 बचेगा, 80 बचेगा। यहाँ से मान लीजिए 5 तोप दिया 80 बचा, यहाँ से 8 बचा। तो यहाँ पर देखिए कितनी बार जा रहा है, यहाँ पर 10 बार में जा रहा है। तो 10 बार में जा रहा है तो मान लीजिए यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे तो कैसे हो पाएगा, 9 बार में लेके जाएंगे, 9 बार में 8 9, 9 बार में ले जाएंगे तो 9 9 81 होगा, 80 लाठ होगा, 9 8 72, 8 80 80, यानी कि 9 बार में गया है। तो 9 यहाँ पर लिखेंगे, 9 यहाँ पर, 9 9 लिख दिए। अब यहाँ से देखिए 801, यहाँ से घटा देंगे तो बचेगा 4, यहाँ पर 0 बचेगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब देखिए वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है, सबसे छोटी संख्या जो होगी वह सबसे छोटी संख्या 4 होगी। 2005 में से 2004 घटा, 2005 में से 2000 नहीं 2405 में से 4 घटा देंगे तो वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगा। और देखिए और पूछा है, इसका वर्गमूल भी पूछा है। देखिए इसमें से तो 4 घटा देंगे तो ये पूर्ण वर्ग बन जाएगा। कितना पूर्ण वर्ग बन जाएगा, यानी कि 2405 है तो इसमें से 4 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2401। ये हो जाएगा 2401, जो हो जाएगा हम पूर्ण वर्ग हो जाएगा। अब किसका, इसका वर्गमूल कितना निकला है, इसका वर्गमूल निकला है 49। यही हमारा आंसर हो गया है। देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन सेम उसी प्रकार का है। 8157 में से कौन सी सबसे छोटी संख्या घटाई जाए कि जिससे वो पूर्ण वर्ग बन जाए और इसका वर्गमूल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कितना अंक दिया है, 8157, 8157 दिया। सेम उसी प्रकार बताया है, जिससे वर्गमूल ज्ञात करना उसी प्रकार ज्ञात करेंगे। देखिए जिसका वर्गमूल लास्ट में जो शेष बनेगा उसी को घटा देंगे इस संख्या में से, जितना शेष रहेगा वही इसका आंसर आएगा, और जो जितना वर्गमूल ऊपर आएगा वही उसका वर्गमूल रहेगा। तो देखिए 81 है तो 99 81 होता है, 99 81 बताए हैं शुरू में। 81 को 81 पर लिख दिए, इसको घटाएंगे तो ये पूरा 0 0 हो जाएगा। आई इसको जोड़ेंगे तो 9 9 18 हो जाएगा। यहाँ से कितना बचा, 57, कितना बचा 57, 57 बचा, यानी कि 57 इस तरह बचा। अब देखिए ये हमारा 18 ये 57 है, भाग जाएगा। अब इसमें से कई बार भाग देंगे तो कितना बढ़ जाएगा, यहाँ पर देखिए 0 बढ़ा कर, क्या करके 0 इधर बढ़ा सकते हैं अपने आप से, 0 बढ़ा देंगे, इधर भी 0 बढ़ा देंगे, एक यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, एक यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, 0 बढ़ा दिए। यहाँ पर 2 बढ़ाएंगे तो यहाँ पर 1 0 बढ़ाएंगे, यहाँ पर भी 1 0 बढ़ाएंगे। अब यहाँ से 2 तोपेंगे तो इधर 1 तोपेंगे, तो 2 0 इधर तोप दिए, 1 0 इधर, तो यहाँ 57 बचा, इधर 18 बचा। तो 18 3 54, 3 बार में जाएगा भाग, 18 3 54 होता है तो 3 बार लेके जा रहे हैं, 3 बार इधर भी 3 लिखेंगे तो तितली का 9 हो गया, 3 8 24, 3 1 3 3 1 3 3 2 5 हो गया। अब घटाएंगे कितना बचेगा, घटाएंगे तो हमारा बचेगा 1, यहाँ पर 9 बचेगा, यहाँ पर कितना बचेगा 6, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2 बचेगा,
229। इधर हमारा हो गया है कितना, 6081।